हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछने को लेकर तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडीएस के बयान का जिक्र करते हुए कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र एक्सपर्ट समिति की ओर से रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं। सीडीएस के साक्षात्कार के अनुसार हमें जो नुकसान हुआ उसको दुरुस्त करके हमने अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया और लंबी दूरी तक निशाना साधा। हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे अमेरिका की ओर से संघर्ष विराम का क्रेडिट लेने को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर दोहराया है। यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है। ट्रंप के बार बार किए गए दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तूफान में हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और संघर्ष विराम की रूपरेखा को लेकर देश के लोगों को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को ट्रंप के ट्वीट के बाद की थी। खड़गे ने पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। तेलंगाना बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने रेवंत रेड्डी के बयान को विचित्र और गैर जिम्मेदाराना बताया है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी जैसा कोई नेता इस देश का प्रधानमंत्री होता तो वह इंदिरा गांधी को प्रेरणा के रूप में लेता और काली माता के रास्ते पर चलकर पीओके को वापस ले आता। सीएम रेड्डी ने फाइटर जेट गिराने के पाकिस्तान के दावे को लेकर भी सवाल पूछा। वहीं अब उनके इस बयान पर भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा कि क्या वह एक कल्पना में जी रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने खुद चीजों को स्पष्ट किया, फिर भी मुख्यमंत्री इन झूठी बातों को दोहरा रहे हैं। संभवतः अपनी पार्टी के हाईकमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पक्ष लेने के लिए वे ऐसा बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मन में भारतीय सुरक्षा बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यहाँ तक कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टर बीजेपी के आलोचकों को भी पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करते हुए रेवंत रेड्डी दुश्मन देश के दावों को सही ठहराते दिखते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के समय देश के साथ एकजुटता दिखाने की बजाय कल के अखबार के पहले पन्ने पर मिस वर्ल्ड के साथ दिखने को लेकर उत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मतदाताओं से गुजरात में विसावदर विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी को विजयी बनाने का आग्रह किया, ताकि सत्तारूढ़ भाजपा को विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए करारा तमाचा मारा जा सके। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी के दिसंबर 2023 में इस्तीफा देने और बाद में भाजपा में शामिल होने के बाद विसावदर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूनागढ़ जिले के विसावदर और मेहसाणा जिले के काडी में उपचुनाव 19 जून को होंगे और वोटों की काउंटिंग 23 जून को होगी। भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए आशीष घोष को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी ने नसीरुद्दीन अहमद की बेटी अलीफा अहमद को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी फरवरी में मृत्यु के कारण उपचुनाव कराना पड़ा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि घोष एक वफादार और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं। वह क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं। वह संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विमान गिराए गए, बल्कि ये है कि वे क्यों गिरे। मामले पर कांग्रेस ने कहा कि राफेल गिरने की बात को सीडीएस ने स्वीकार कर लिया है और अब सरकार को इससे इनकार करना बंद कर देना चाहिए और साथ ही विपक्षी पार्टी ने समीक्षा समिति गठित करने की मांग की।
कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीडीएस के बयान के जरिए राफेल से जुड़े नुकसान का मुद्दा उठाया। तेलंगाना सरकार में मंत्री और भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट उत्तम रेड्डी ने कहा कि हमारे राफेल के गिरने को लेकर अब जब सीडीएस ने खुद स्वीकार कर लिया है तो सरकार को भी इससे इनकार करना बंद करना चाहिए। सीडीएस ने जो कहा, जब वही बात राहुल गांधी ने कही तो उन्हें निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि इनकार करने की बजाय सरकार को पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए और वास्तव में जो हुआ उसको लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए। भारतीय सेना ने पहली बार पुष्टि की है कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में उसके कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। हालांकि उसने यह भी कहा कि 4 दिन तक चला यह संघर्ष कभी भी परमाणु युद्ध के मुहाने तक नहीं पहुंचा। यह बात भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के जरिए सामने आई है। सीडीएस चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने विमान नष्ट हुए, बल्कि यह है कि वे क्यों नष्ट हुए। बता दें कि सीडीएस चौहान सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में भाग लेने पहुंचे हैं। वहीं पर उन्होंने यह बयान दिया। सीडीएस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ही भोपाल में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इतिहास का सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन है। कोलकाता के गार्डन रीच थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को आहत करने वाली पोस्ट डालने के आरोप में 22 साल की लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। छात्रा पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में बीबीए एलएलबी ऑनर्स के 4थे साल में पढ़ती है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शर्मिष्ठा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर इसके लिए माफी मांग ली थी, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गुरुग्राम की अदालत में पेश करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाकर शनिवार को यहां अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक गार्डन रीच थाने में शर्मिष्ठा के खिलाफ बीती 15 मई को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद उनको नोटिस भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि वह पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गई थी। बाद में उनके खिलाफ जारी वारंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था और इसी दौरान उन्होंने एक खास धर्म पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने व्यापार वार्ता का हवाला देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष रुकवाया है। ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात दोहराई कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि यह परमाणु आपदा में बदल सकता था। वहीं अब कांग्रेस ने ट्रंप के दावों पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के कई बयान शेयर करते हुए इस मामले में पीएम मोदी से सवाल किया। एक्स पर अपने एक पोस्ट में जयराम रमेश ने लिखा कि डोनाल्ड भाई लगातार वही घटनाक्रम दोहरा रहे हैं कि कैसे उन्होंने 4 दिनों के भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया। उनके मित्र नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए उनके दावों को अनदेखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? जयराम रमेश ने लिखा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप भी वही कर रहे हैं जो मोदी हमेशा करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, यानी झूठ बोलना, या वो 50% सच भी बोल रहे हैं? शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाने की मांग की, क्योंकि एमएमआरडीए ने मुंबई में 2 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईडी या फिर आयकर विभाग द्वारा शिंदे के खिलाफ जांच का आदेश देना चाहिए। दरअसल पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए, जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं। दरअसल पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए, जिसके अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हैं और शहरी विकास मंत्री भी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह गाय मुख खोड़ बंदर भाईंदर परियोजना से जुड़ी 2 निविदाओं को रद्द कर रहा है और कहा कि वह व्यापक जनहित की रक्षा के लिए नए सिरे से पोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब इसी के बाद आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पद से हटाने और मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.